और बात करते हैं यूसीसी की, जिस पर बहस देश भर में जारी है। अलग अलग समाज के लोग इस पर अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक घमासान चरम पर है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस बिल को सरकार संसद के मॉनसून सत्र में ही पेश कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इसे पास करवाने की राह में कितने रोड़े आएंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर देश में राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सार्वजनिक तौर पर यूसीसी की वकालत की है, तब से ये चर्चा जोरों पर है कि 2024 से पहले इस कानून को लागू किया जा सकता है। कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो। दरअसल लॉ कमीशन ने यूसीसी के मुद्दे पर लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है, जो 13 जुलाई को खत्म हो रहा है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार के लिए इस बिल को पास करवाना मुश्किल होगा या आसान। लोकसभा में बीजेपी के पास भारी बहुमत है, ऐसे में निचली सदन में यूसीसी बिल को पारित करवाना आसान होगा। लेकिन पेंच फंसता है राज्यसभा में। यहाँ बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि यहाँ क्या समीकरण बैठते हैं। दरअसल राज्यसभा की कुल संख्या 245 है, जिनमें से 8 सीटें फिलहाल खाली हैं। वर्तमान में 237 सदस्य हैं। कानून को पारित कराने के लिए बीजेपी को कम से कम 119 राज्यसभा सदस्यों का समर्थन चाहिए। राज्यसभा में बीजेपी के 92 सदस्य हैं और एनडीए की ताकत 109 है। यहाँ 10 और वोटों की जरूरत है। पेच इन्हीं 10 सीटों पर फंसा है। ऐसे में समझना होगा कि यूसीसी के मुद्दे पर किस पार्टी का क्या स्टैंड है। दरअसल आपको बता दें कि इस मुद्दे पर किन पार्टियों ने सीधे सीधे विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे ध्यान भटकाने के लिए एजेंडा करार दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया है। आईयूएमएल और जेडीयू भी इसके विरोध में खड़ी है। डीएमके ने भी इस मामले में समर्थन देने से इनकार कर दिया है। नहीं, हम बहुत से लोगों को बात किए हैं, लेकिन किसी को 14 है, किसी को 13 है, लेकिन 13 को तो हम फिक्स करने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता इस देश के अंदर एक विमर्श की जरूरत है, क्योंकि यह देश बहुभाषाई है। अगर गोवा में हिंदू कोड बिल लागू है, अगर आज धारा 370 की सारी धाराएं नहीं समाप्त की गई हैं, नागालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में देश बहुभाषाई है, बहुसांस्कृतिक देश है। तो ऐसी स्थिति में इस पर गंभीरता पूर्वक बहस करने की जरूरत है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी को उद्धव गुट की शिवसेना और आम आदमी पार्टी का समर्थन हासिल है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके समर्थन में हैं। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करती है कि देश में यूसीसी होनी चाहिए। अब जरा पार्टियों के स्टैंड के बाद अंक गणित देखिए। 10 सीटें, यह नंबर बीजेपी के लिए अहम है। और इत्तेफाक की बात यह है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के 3 और पंजाब के 7 सीटें मिलाकर राज्यसभा में कुल 10 सीटें हैं। इसके अलावा शिवसेना की 3 सीटें भी जोड़ लीजिए। अब एनडीए के 109 और आम आदमी पार्टी के 10, शिवसेना के 3 सदस्यों के वोट मिला लें तो कुल समर्थन में हुए 122 सदस्य और बहुमत का आंकड़ा है 119। ऐसे में यूसीसी की राह राज्यसभा में आसान हो जाती है। एनसीपी समेत ऐसे कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अभी तक यूसीसी पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। अगर इस मामले में वो समर्थन में आ जाते हैं तो इस बिल का आसानी से पास होना दिख रहा है। और बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यूसीसी देश में कानून की शक्ल बन जाए। टीम न्यूज़ नेशन।